3,99,900 आ चुका है। ये ऑल्टो K10 है ना ये? गाड़ी ले लीजिए, एसी ले लीजिए, तो अंतर पता लगेगा, क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सरकार का बहुत बहुत अच्छा वो है कदम ये, और समय फायदा है, देश की जीडीपी बढ़ेगी, इससे ज्यादा फायदा मिलेगा इसको, हमें भी नहीं देश को मिलेगा। हाँ, जीएसटी का वेट कर रहा था और हमें सरकार से उम्मीद थी कि ये भी अभी जो 40% जीएसटी पे गया है, ये मैं अभी 18 में चाह रहा था। पहले खुद बढ़ाओ फिर कम करो, तो बाद में बता दो कि हम जनता के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। जीएसटी का ही वेट कर रहे थे, उसी के बाद गाड़ी प्लान करी लेने की। जीएसटी का बेनिफिट भी हुआ है और गाड़ी भी पहले से हमें 50-60 हजार रुपए कम से कम मिल रही है, इसमें डिस्काउंट मिला हुआ है। ये गाड़ी 5.5 में मिलेगी। हाँ, वेगनर वीएक्स पेट्रोल की बात करो, नीचे मॉडल की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। जीएसटी कट के बाद जो गाड़ियां 28% जीएसटी में आ रही थी, अब वो 18% की जीएसटी में आ रही हैं। तो क्या वाकई गाड़ियां सस्ती हुई हैं? आपकी जेब पर बोझ कम पड़ा है? इसी को जानने के लिए हम पहुंचे विपुल मोटर्स ऑल्टो के पास खड़े हैं। अभी ये जो गाड़ी है, ये सबसे ज्यादा लोग खरीदना पसंद करते हैं। जीएसटी कट के बाद रेट में कितना फर्क हुआ है? मैम, अगर बात करते हैं तो इंडियन मार्केट के अंदर आपको याद होगा कि 1991 में सबसे पहले जो है ना, मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी का कंसेप्ट लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड कोलैबोरेशन का कंसेप्ट लाया था। उसके बाद से सबसे बड़ा इंडियन मार्केट के अंदर कोई इम्पैक्ट आया है तो जीएसटी 2.0 का ही इम्पैक्ट है, जिसके कारण हमारी गाड़ियां जो आज के डेट में ना, अगर बात करते हैं तो बाइक भी 2.5 लाख 3 लाख के आसपास के अप्रोक्सीमेट कहीं ना कहीं कॉस्टिंग कर जाती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू द अल्टो, राइट नाउ द प्राइसिंग ऑफ द अल्टो इज एक्सरूम प्राइस इज लेस देन 4 लाख रुपीज, 3,99,900 आ चुका है। ये ऑल्टो K10 है ना? ये ऑल्टो K10, yes, अभी इसका क्या प्राइस होगा जीएसटी कट के बाद? मैम, इसकी प्राइस जो अभी ये बात कर रहे हैं, प्राइस जो है 3,99,900 इसकी एक्सरूम प्राइस आ चुकी है आज के डेट में। इसकी 3,99,000 900 के आसपास आ चुकी है। ठीक है, जीएसटी से कटअप होने के बाद ऑलमोस्ट 55 से 60 हजार तो 70,000 के आसपास तो जीएसटी इम्पैक्ट आए हैं। मारुति ने ऐसा किया है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी जो कटअप दिया है वो दिया ही दिया है। मारुति इसीलिए इंडियन मार्केट के अंदर मार्केट लीडर इसलिए है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं शेयर किया है। टोटल इम्पैक्ट जो आया है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आ चुका है इस व्हीकल के अंदर। अच्छा, तो ये इसी ऑल्टो K10 की कीमत जीएसटी कट से पहले कितनी थी? मैम, अगर बात कर रहे हैं तो इसमें 1 लाख जोड़ दीजिए तो ऑलमोस्ट वही आ जाएगा, 499 था। दूसरी गाड़ी पे आते हैं, आइए प्लीज। ये जो हमारी दूसरी गाड़ी है, ये भी सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है, वैगनार। तो अगर वैगनार की कीमत की बात करें तो अभी वैगनार पर कितनी बचत होगी आफ्टर जीएसटी का? मैम, अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं तो 75,000 के आसपास इसमें कहीं ना कहीं एक्स रूम के अंदर कम हो जाएगा। ये अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसका मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं है वैगनार का। जब से ये लॉन्च हुई, ये मोर देन 25 लाख व्हीकल ऑलरेडी इंडियन मार्केट में सोल्ड आउट हो चुकी है। और इसके बाद इतना कटअप होने के बाद, इतनी लोकप्रिय व्हीकल होने के बावजूद भी इसका कहीं ना कहीं डिमांड आज के डेट में जो है ना, काफी हाई डिमांड हो चुका है व्हीकल का। तो अभी इसका क्या प्राइस होगा जीएसटी कट के बाद वैगनार का? मैम, अगर बात करें तो जो एक्सरूम प्राइस था उसमें अगर वीएक्सआई की बात करें तो ऑन रोड ये 5.5 लाख के आसपास आ जाएगा, जिसके अंदर 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम विद ऑक्स, यूएसबी एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको मिल जाएगा। अभी ये गाड़ी 5.5 में मिलेगी। हाँ, वेगनर वीएक्स पेट्रोल की बात करो, नीचे मॉडल की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। सेकंड वो तो और सस्ता हाँ, पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट 50,000 कम हो जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, यही वैगनार की जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये जीएसटी कट से पहले कितने का था? मैम, अप्रोक्सीमेट अगर बात कर रहे हैं तो 75,000 एक्सीड था उसमें। अभी हमारी तीसरी गाड़ी है, क्योंकि अभी आपने ब्रेजा की भी बात की, लेकिन बात हम स्विफ्ट की भी कर लेते हैं, तो चूंकि स्विफ्ट भी लोगों की हमेशा से पसंद रही है। तो बीके झा जी, स्विफ्ट पे कितना फायदा मिल रहा है लोगों को? मैम, जीएसटी कटअप होने के बाद स्विफ्ट पे जो इम्पैक्ट आया है वो अप्रोक्सीमेट जो है 75,000 तक का इससे इम्पैक्ट आ चुका है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर ऑफर। इसमें अगर आप जोड़ते हैं, कंज्यूमर ऑफर भी जोड़ते हैं तो 30,000 का कंज्यूमर ऑफर है, तो अप्रोक्सीमेट लाख रुपया इसके अंदर व्हीकल के अंदर कम हो जाएगा। हम ब्रेजा की बात करते हैं तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कार सेलिंग इन इंडियन मार्केट। ऑलमोस्ट अगर बात करते हैं तो इस कम्पैक्ट एसयूवीज के अंदर कोई इसका कंपटीशन ही नहीं रहा शुरू से। उसके बाद अगर बात कर रहे हैं, इसमें जो लगभग इम्पैक्ट जो है 45,000 के आसपास जीएसटी कटअप होने के बाद इस व्हीकल के अंदर इम्पैक्ट आया है। तो ये भी बचत कराएगी ऑब्वियसली मैम, जितनी भी खासकर अगर जीएसटी की बेनिफिट की बात करें, नो डाउट कॉमन मैन से लेके हर किसी को बेनिफिट इसका मिला है। डेली का जो सामान आप परचेज करते हैं, मेडिकल की चीजें परचेज करते हैं, हर में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया है। तो सिर्फ ऑब्वियसली है कि हम लोग एज ए मिडिल क्लास फैमिली इन सब चीजों का काफी ज्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट आया है, और कहीं ना कहीं जो चीजें ना जिंदगी आसान हुई है इन सब चीजों से। जीएसटी में जो कटौती हुई है, जनता में बड़ा खुशी का माहौल है और जनता को राहत मिली है, और बाकी सब लोग कस्टमर खुश है। आपको लगता है कि इससे फायदा होगा लोग? फायदा अच्छा हुआ,
अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार का बहुत बहुत अच्छा वो है कदम ये, और समय फायदा है, देश की जीडीपी बढ़ेगी इससे। उसके बाद 22 तारीख के बाद आपने कोई सामान खरीदा है अभी तक? लगा कि कहीं कटौती? अभी अभी एक दो लोग अभी कम नहीं कर रहे। अच्छा, अभी नहीं? हाँ, छोटे उस पे जो सामान में अभी कम नहीं कर रहे एक दो लोग, सब अभी एक दो दिन बाद करने लगेंगे। तो मतलब अभी आगे, जो बड़ा अमाउंट है उस पर कम कर रहे हैं। तो मतलब आगे जाके इसका फायदा और बढ़ेगा? आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इसको, हमें भी नहीं देश को भी मिलेगा, आम जनता को तो मिल ही रहा है, और खरीदारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले पे? हम जीएसटी भी यही कहना चाहेंगे, पहले सरकार ने खुद ही बढ़ाया, फिर बाद में कम कर दिया है, तो खुद ही बढ़ाएं खुद ही कम करें, इससे अच्छा क्या हो सकता है इनके लिए। तो आपको क्या लग रहा है कि इससे आपको फायदा है? पब्लिक को फायदा तो है ही, लेकिन इस तरीके से मेरे साथ तो ठीक नहीं है। पहले खुद बढ़ाओ फिर कम करो, तो बाद में बता दो कि हम जनता के लिए अच्छा कर रहे हैं। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक फायदा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आपने गाड़ी खरीदी? यस मैम, कौन सी गाड़ी? मैंने ब्रीजा CNG एलेक्साई, अच्छा, और ये विपुल मोटर से ली है मैंने। आज हमारी डिलीवरी इसकी मेरे को मिलने वाली है, और विपुल मोटर का भी काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है। और बाकी पहले जो हम परचेज करने का प्लान कर रहे थे, जब मेरे को समझ में आया कि ये नया GST का स्लैब आ रहा है, तो हमने उसके लिए तो कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दी, पोस्टपोन किया। तो मतलब सोचा GST कट होगा तभी ले। हाँ, GST का वेट कर रहा था, और हमें सरकार से उम्मीद थी कि ये भी अभी जो 40% GST पे गया है, ये मैं अभी 18 में चाह रहा था, वो लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से मैं नहीं पहुंचा हूँ। पर अच्छा है, सेस कम हुआ है, मेरे को GST का बेनिफिट भी हुआ है, और गाड़ी भी पहले से हमें 50-60 हज़ार रुपये कम से कम मिल रही है, इसमें डिस्काउंट मिला हुआ है, जो GST के अगेंस्ट ही मिला हुआ है। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन सबके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा? GST का हाँ, जनता के लिए तो अच्छा ही है फीडबैक, और मैं चाहूंगा भी कि लोग अब इससे बढ़ चढ़ के इस समय व्हीकल वगैरह परचेज कर रहे हैं, और इसका अच्छा फीडबैक है। ये Hyundai का शोरूम है, यहाँ पर आपको Hyundai की सारी गाड़ियां मिलेंगी। लेकिन क्या वाकई अब से वो गाड़ियां आपको GST कट के बाद आपके लिए सस्ती हो रही है? वेन्यू कितना सस्ता पड़ रहा है अब? मैम, अगर आपको मैं बताऊं तो वेन्यू में 68,000 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस से जो बेनिफिट मिला है कस्टमर को, और अप टू ये करीब करीब लाख रुपए के आसपास जाता है बेसिक से टॉप मॉडल तक। तो ये बेनिफिट मिल रहा है कस्टमर को एट टाइम। अगर वो हुंडई वेन्यू परचेज करना चाहते हैं तो GST की अगर मैं बात करूं तो 68,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए के आसपास तक। अब हम बात करेंगे एक्स्टर की, कि अब जो एक्स्टर मिलेगी आपको मार्केट में, वो कितने की मिलेगी? इस पर कितना बेनिफिट होने वाला है आप सभी को अगर आप एक्स्टर खरीदने जा रहे हैं? 6,20,000 रुपए का इसका स्टार्टिंग प्राइस शुरू होता था हुंडई एक्स्टर का, जो कि अब आपको 568 के अराउंड ये शुरू होता है स्टार्टिंग प्राइस। इसमें स्टार्टिंग प्राइस से ही अगर मैं बात करूं तो GST का जो बेनिफिट मिल रहा है वो 58,000 के अराउंड आपको इसमें GST का बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, मतलब 58,000 की बचत हो रही है। 58,000 की प्योर बचत हो रही है। ये बेनिफिट है जो इसका ये कह सकते हैं इसके प्राइस कम हो गए हैं 58,000 रुपए, और जो हुंडई की स्कीम चल रही है, जो फेस्टिव सीजन पे स्कीम चल रही है, वो तो प्लस है ही है, डिस्काउंट अलग से। डिस्काउंट अलग से। अब हम एक और गाड़ी की बात करते हैं, i20 स्पोर्ट्स की। i20 स्पोर्ट्स पे कितने की बचत हो रही है, और अभी अगर कोई खरीदने की सोच रहा है तो कितने की? अप्रोक्सीमेट GST बेनिफिट की बात करूं तो इस पे 65,000 रुपीज तक का GST बेनिफिट मिल रहा है, जो कि इसके स्टार्टिंग प्राइस से था। और अगर पहले और आपकी प्राइस में डिफरेंशिएट मैं आपको बताऊं तो पहले इसका प्राइस शुरू होता था 7,78,000 रुपए से, अब ये प्राइस इसका शुरू हो रहा है 6,86,000 रुपए से। ये i20 की बात कर रहा हूँ, जो इसका बेसिक मॉडल आता है, स्टार्टिंग मॉडल आता है मैग्ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो जिसके स्पोर्ट्स में भी इसी तरीके का? इसी तरीके से थोड़ा सा बेनिफिट, थोड़ा सा और फिगर्स के अंदर बात करूँ तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसी शोरूम में एक कस्टमर है, वो बैठी हुई है, वो गाड़ियों की प्राइसेस समझ रहे हैं। जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर GST रिफॉर्म वो खुद क्या सोचते हैं। हेलो मैम। हेलो। GST रिफॉर्म के बाद गाड़ियां सस्ती हुई हैं, आपको ऐसा लगता है? हाँ, हुई है आप गाड़ी खरीदने आई हैं? जी। तो क्या लगता है आपको, ये बेनिफिशियल है कॉमन पीपल के लिए? ऑफ कोर्स, बिल्कुल है। आपको लग रहा है कि अभी जो आप रेट समझ रहे हो, आपको लग रहा है पहले से कम रेट हुए हैं गाड़ियों के GST हाँ, करके? कम हुए हैं GST के बाद, इसलिए आप खरीदना चाहती हैं अभी कि GST कट हुआ है तो चलो कुछ GST का ही वेट कर रहे थे, उसी के बाद गाड़ी प्लान करी लेने की। पहले दिन नवरात्रि के, तो वो इसीलिए दिख रही थी ना
क्योंकि जीएसटी के बाद रेट कम हुए, शुभ टाइम शुरू हुआ, तो वो मोदी जी ने शायद बोला था ना कि फेस्टिवल होगा कल से, तो वो जीएसटी फेस्टिवल किया, तो ऑब्वियस सी बात है सबको फायदा हुआ। हम भी इसीलिए जीएसटी कट कम होने के बाद आए हैं शोरूम। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो ये कमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला है, ये सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है। आप उन सभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आप 10 रुपए की चीज खरीदोगे, उसमें 5 पैसे या 10-15-20 पैसे कम हुए हैं, मैथमेटिक्स मैंने कैलकुलेट नहीं करी है, तो आपको अंतर नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर आप 20 लाख की चीज खरीदोगे और उस पर अगर 10% कम हुआ, तो वो आपके लिए 2 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो वो डिपेंड करता है उस चीज पे ना, आप क्या खरीद रहे हो। अब दूध का रेट 1 रुपया कम किया है शायद मदर डेयरी और अमूल ने, ऑन अ लॉन्ग रन बहुत फर्क पड़ेगा। एक दिन में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 रुपया क्या वैल्यू है आज की रेट में। तो मे बी मतलब इट इज़ अ गुड डिसीजन, इसको अच्छे डिसीजन की तरह देखना चाहिए। रैशनलाइज किया है गवर्नमेंट ने, इट इज़ गुड। आगे चल के गवर्नमेंट को नुकसान ना हो, इंडिविजुअल्स को भी नुकसान ना हो, ये होना चाहिए। क्योंकि देश तो तभी बढ़ेगा ना जब जीएसटी जाएगा, इनकम टैक्स जाएगा। यही है, होपफुली लॉन्ग रन में फायदा पता लगेगा। ऐसे इमीडिएट तो यही गाड़ी ले लीजिए, एसी ले लीजिए, तो अंतर पता लगेगा, क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। दूध में तो कोई पता ही नहीं लगना, लेकिन 1 साल बाद पता लगेगा, अच्छा मैंने इतना लीटर एक्स्ट्रा दूध ले लिया क्योंकि जीएसटी कम हुआ था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।